हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बच्चों के मालिश करने के ऐसा तरीका जो कि बच्चों को हेल्दी बनाएगा। क्योंकि मायने ये नहीं रखता है कि आपका बच्चा कितना मोटा है कितना पतला है, बच्चा मेंटली और फिजिकली कितना स्वस्थ है ये ज़रूरी होता है। क्योंकि मालिश करने से बच्चे का शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक विकास भी बहुत ही अच्छे से होता है। तो इसलिए हमें, क्योंकि आज के टाइम पे ये गलतियाँ अक्सर माँ कर देती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती क्या कर देती हैं कि बच्चों की मालिश जो माँ करवाती है वो किसी दूसरे पर्सन से करवाती है। ये सबसे बड़ी गलती है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे की मालिश अगर माँ खुद करती है, आपको क्या लगता है कि बच्चों की मालिश करने से बच्चे हेल्दी और स्वस्थ होते हैं? ऐसा नहीं है। या फिर बच्चों को कोई भी तेल आप लगा दो, कितना भी अच्छा तेल लगा दो, ऐसा नहीं होता है। बात ये होती है कि बच्चों की जब भी आप मालिश करेंगे, जब माँ उसके बच्चों की मालिश करती है, जितना बच्चों से बातें करती है, जितना बच्चों से बोलती है, जितना बच्चों से घुलती मिलती है, बच्चे उतने हेल्दी और स्वस्थ होते हैं। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि बच्चे की मालिश करने के लिए आया लगवा लेती हैं, घर की नौकरानी लगवा देती हैं, या फिर किसी तीसरे पर्सन से करवा लेती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप स्वस्थ हैं, सही हैं, तो आप बच्चे की आराम से खुद ही मालिश करें। बच्चे के मालिश करने से उतना फ़र्क नहीं होता है कि बच्चे हेल्दी और स्वस्थ होते हैं, ना ही उस तेल से होता है। जितना माँ और बच्चे के बीच की जो बॉन्डिंग होती है, जो एक दूसरे के प्रति जो लगाव होता है, उससे बच्चे हेल्दी और स्वस्थ होते हैं। तो आप लोगों को ये ज़रूर होना चाहिए कि आप अपने बच्चे की मालिश खुद करें, बाकी किसी और से नहीं करवानी है। क्योंकि बच्चा, कोई भी बच्चा हो, 2 दिन का बच्चा होता है, 2 महीने का हो या फिर 2 साल का हो, बच्चा आपकी बात समझता है। अगर बच्चा 2 दिन का भी है तो वो भी आपकी बात सुनता है, क्योंकि उसको सुनाई तो देता है ना। तो आप बच्चे से बोलिए, भले बच्चा बोले या ना बोले। आप जितनी बच्चों से बातें करेंगे, जितना बच्चों से घुलेंगे मिलेंगे मालिश करते वक्त, जितनी बातें आप बच्चों से करेंगे, बच्चे का दिमाग उतना ही तेज़ होगा। क्योंकि जन्म से लेके 2 साल तक बच्चे का 80 से 90% बच्चे का दिमाग का विकास हो चुका होता है। तो इस टाइम हमें बच्चे का खास ख्याल रखना होता है। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर माँ के ऊपर डिपेंड करती है कि माँ अपने बच्चे को किस तरीके से पाल रही है। तो हमें ये नहीं करना है कि नहीं, कोई भी आप मार्केट से महंगा तेल या फिर सबसे अच्छा तेल ला के बच्चे के लगा देते हैं। तो बच्चे के लिए ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि आप किस तेल से बच्चे की मालिश कर रहे हैं, क्योंकि तेल उतना इफेक्ट नहीं डालता है जितना कि माँ अपने बच्चों की मालिश करती है वो इफेक्ट डालता है। बच्चे का मेंटली जो विकास होता है, दिमाग का जो विकास होता है, ये माँ और बच्चे के जो बीच की बॉन्डिंग होती है उसी से होता है। तो आप जब भी अपने बच्चों की मालिश करें, तो बच्चे की मालिश करते वक्त आप उससे बातें करें। भले वो आपकी बात नहीं समझ रहा, लेकिन आप बोलेंगे तो वो आपके हाव भाव देखेगा, समझेगा, वैसे रिएक्ट करेगा। बच्चा वैसे इम्प्रेशन करता है, थोड़ा सा वो भी धीरे धीरे बातों को समझ लेते। बच्चे उतनी जल्दी स्पीड से चीज़ों को समझते हैं और सीखते भी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं जब भी अपने बच्चे की मालिश करती हूँ तो मैं उससे ज़्यादातर बातें करती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और होता है कि नहीं, बच्चे की मालिश करनी ही करनी है हमें। दिन में 2 बार 3 बार, बच्चे कितना भी, ये बहुत चलता है कि बच्चे रोते रहते हैं, बच्चे की मालिश करते रहते हैं, उस वो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर बच्चा रोएगा, अगर आप उसकी मालिश करेंगे, तो बच्चे का कुछ भी उस ना मालिश का असर होगा और बच्चे उल्टे उससे परेशान होते हैं, बच्चे चिड़चिड़े होने लगते हैं। तो ये काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है कि बच्चा रोता रहे और आप बच्चे की मालिश करते रहें। ऐसा नहीं करना है। आप, बच्चा जब खुश रहे, बच्चा जब खेल रहा हो, या फिर बच्चे से जब आप बातें करते रहेंगे, उस टाइम आप बच्चे की मालिश करिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत देर तक बच्चे की मालिश करनी, आधे घंटे 20 मिनट पर, ऐसा नहीं है। आप थोड़ी देर करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, लेकिन बच्चे को कभी रुलाकर आपको बच्चे की मालिश नहीं करनी है। तो हमें सबसे सबसे मेन और सबसे ज़रूरी यही बात है कि बच्चे की मालिश सिर्फ़ और सिर्फ माँ को करनी चाहिए। अगर मालिश कहीं नहीं भी आती है तो आप मालिश करना सीख सकते हैं। आप अपने से बड़ों से सीख लीजिए कि मालिश कैसे करनी है, लेकिन मालिश आप खुद ही करिए। वो सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को हेल्दी और स्वस्थ बनाने का। ये गलती जो पहली बार माँ बनती हैं या फिर जो न्यू मॉम होती हैं, वो ये गलतियाँ बहुत करती हैं। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर अपने बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से तेज़ बनाना है तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।